जनपद मुजफ्फरनगर में आज 4 मुठभेड़ हुई है, जिसमें 4 साथी बदमाश मुठभेड़ में इनके पैरों में गोलियां लगी हैं और गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें एक बदमाश है जिस पर 20,000 रुपये का इनाम था। उसका नाम है क्या कहते हैं शाहरुख पठान पुत्र इकबाल, निवासी चंदेड़ी रोड, कस्बा व थाना बुढ़ाना, जिस पर 20,000 रुपये का इनाम था। वो वांछित चल रहा था कई दिनों से और आपको संज्ञानित होगा कि ये पिछले वर्षों में एक दिन दहाड़े डकैती इसने किया था जनपद मुजफ्फरनगर के शहर थाने में। इसके साथ साथ एक 20,000 का इनामिया और गिरफ्तार हुआ है पुलिस मुठभेड़ में, जिसका नाम है शिवम उर्फ मोटा, जो कि 4 अप्रैल को एक चांदी की लूट इसने किया था और उसमें यह वांछित चल रहा था, जिसमें 20,000 रुपये का इनाम था। यह भी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है तथा इसके पास से तमंचा बरामद किया गया है और आभूषण बरामद किए गए हैं। बिना नंबर की गाड़ी बरामद की गई है। इसी प्रकार से शाहरुख पठान के पास से एक अवैध तमंचा, 2 अवैध तमंचे तथा एक स्प्लेंडर गाड़ी बरामद की गई है। साथ ही साथ इसी तरह से एक कल जो है आईफोन की लूट कर ली गई थी मंसूरपुर थाने में, जिसमें एक बदमाश सैंकी, जिसका नाम प्रकाश में आया था, उसके साथी मनीष कुमार का भी नाम प्रकाश में आया था और एक और साथी का नाम प्रकाश में। इसमें 3 बदमाश थे जिन्होंने आईफोन लूट लिया था तथा कुछ पैसे ले लिए थे, जिसमें सैंकी नाम के बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में टिप ऑफ के आधार पर इसको भी गोली लगी है और साथ ही साथ उसके पास से अवैध तमंचा, मोटरसाइकिल और कुछ रुपए बरामद किए गए हैं। और इसी के साथ साथ एक और बदमाश जो कि पंजाब प्रांत से पटियाला से वांछित चल रहा था, वो सलमान उर्फ शहजाद नाम का, जो नई मंडी का निवासी था, 22 वर्ष का मर्द, जिसका 5 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे, वो भी पुलिस मुठभेड़ में उसको गोली लगी है तथा आवश्यक चिकित्सा भी सभी बदमाशों की कराई गई है और वो गिरफ्तार किया गया है एक अवैध तमंचा और एक स्कूटी के साथ। इस प्रकार से 3 बाइक, एक स्कूटी, 5 तमंचे बरामद किए गए हैं, पैसे बरामद किए गए हैं तथा ये 2 20,000 के इनामिया बदमाश पकड़े गए हैं पुलिस मुठभेड़ में। और जो ये शाहरुख पठान है, इसके खिलाफ लगभग 9 मुकदमे, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं तथा एक शातिर बदमाश है और इसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार से जनपद मुजफ्फरनगर में आज दिन में हुई 4 मुठभेड़ों में 4 शातिर बदमाश तमंचों के साथ, मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किए गए हैं तथा आवश्यक कठोर कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, मंडी पुलिस की मुठभेड़ हुई है और कोतवाली पुलिस की, बताइए इसके बारे में। देखिए, आज मुजफ्फरनगर पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए मुठभेड़ में 2 खतरनाक अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें कि एक थाना कोतवाली के अंतर्गत एक डकैती का मुकदमा 4 अप्रैल को लिखा गया था 143/26, जिसमें कि एक वांछित शिवम उर्फ मोटा नाम का अभियुक्त वांछित चल रहा था, जिसपे 20,000 का इनाम भी मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा घोषित किया गया था। इस अभियुक्त को आज थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से 400 ग्राम सफेद धातु, एक अवैध तमंचा और एक वाहन भी बरामद हुआ है। इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम विधिक कार्रवाई मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा की जा रही है। और दूसरी मुठभेड़ में थाना नई मंडी क्षेत्र में एक अभियुक्त है जिसका नाम सलमान उर्फ शहजाद है। यह अभियुक्त 2021 के एक मामले में पंजाब से पटियाला के कोर्ट से वांछित था और इसके ऊपर यहाँ 5 मुकदमे भी दर्ज मुजफ्फरनगर में पहले से हैं। तो इस अभियुक्त ने एक सहअभियुक्त के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पे चेकिंग के दौरान फायरिंग करी, जिसमें कि उसका एक जो सहअभियुक्त था वो फरार हो गया और इस अभियुक्त को जवाबी फायरिंग में गोली लगी है। इसका भी मेडिकल इलाज कर इसमें भी अग्रिम विधिक कार्रवाई कर और इसको न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा आज की जा रही है। बुढ़ाना क्षेत्र में दिनांक 26/4/2026 को थाना बुढ़ाना पर एक पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 180/26 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट में एक वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीमें बनाई गई थी। इसी दौरान एक मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि इसमें जो वांछित है शाहरुख पठान, ये आज नहर पट्टी जाने वाला रास्ता है, वहाँ पे कहीं भागने की फिराक में है। तो जब टीम वहाँ पे पहुंची तो इसने पुलिस के ऊपर फायर करा। जवाबी आत्मरक्षा पुलिस ने जब इसके ऊपर फायर करा तो ये घायल हो गया और इसको त्वरित अस्पताल पहुंचाया गया। तो ये जो शाहरुख पठान है, ये 20,000 रुपये का इनामी भी था। इससे एक अवैध पिस्टल, 2 जिंदा व 1 खोखा कारतूस 32 बोर, एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा व 1 खोखा कारतूस 315 बोर, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट ये बरामद हुआ है। ये जो शाहरुख अभियुक्त है, इसके ऊपर 9 मुकदमे हैं। इसमें एक गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा है जो थाना नई मंडी से है और ये 180/26 में वांछित था, जिसमें इसके ऊपर 20,000 रुपये का इनाम था। तो जो ये पूरी कार्रवाई करी गई, ये सीओ बुढ़ाना, थाना
प्रभारी निरीक्षक सुभाष जो बुढ़ाना थाना के प्रभारी निरीक्षक है और इनकी टीम द्वारा कराया गया। सर, ये बुर्का पहन के घटनाओं को अंजाम देता था सर। ये 2024 में एक घटना घटी थी जिसमें मुकदमा क्रमांक 300/2024 जो थाना कोतवाली में रजिस्टर करा गया था। इसमें डकैती की घटना भी इसने करी थी, जो ये बुर्का पहन के दिन दहाड़े घटना करता था। मैडम, आज खुलासा किया गया है जिसमें छोटे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। किस तरह से टारगेट करते हैं और किस तरह लालच दिया है? देखिए, हमारे साइबर थाना की टीम में एसएसपी सर के नेतृत्व में जो है एक अच्छा कार्य किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग पूर्व से परिचित हैं कि हम जो है प्रतिबिंब पोर्टल जो है उसके माध्यम से देश भर में जहां भी अपराध होते हैं, अगर उसका संबंध हमारे जनपद से है तो वो उस पर प्रतिबिंबित होता है, जिस पर हम कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। ऐसी एक कार्रवाई में हमें जानकारी हुई कि एक खाता जो मुजफ्फरनगर में चालित है, करंट अकाउंट खाता है, उस पर फ्रॉड की 46 शिकायतें दर्ज है ऑल ओवर इंडिया, और उस खाते में लगभग 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है विद इन अ वीक हुआ है। हमने त्वरित जो है उस पर कार्रवाई प्रारंभ की, उस पर जो है जानकारी ली, वेरीफाई कराए खाते के ओनर कौन है। तो हमें जानकारी हुई कि एक फर्जी फर्म बनाकर जो है जीएसटी नंबर प्राप्त किया गया है और उस पर एक करंट अकाउंट का खाता खुलवाया गया है, और फिर उस खाते के माध्यम से जो है साइबर फ्रॉड में होने वाली शिकायतों का पैसा उसमें मंगाकर उसे एनईएफटी करके संबंधित को भेजा गया है, जिसकी जांच चल रही है। इस खाते में लगभग 1.5 करोड़ रुपए आया है, जिसको चलाने वाले जनपद मुजफ्फरनगर के 2 युवक हैं। एक का नाम सक्षम गुप्ता और दूसरे का नाम अभिनव है, और ये 22 साल और 26 साल क्रमशः इनकी उम्र है। मैं आप लोगों के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगी कि ऐसे नई उम्र के लड़के, या तो जिनके शौक ज्यादा होते हैं, घूमने फिरने खाने पीने के बड़े शौक होते हैं, या फिर पारिवारिक जरूरतों के होती हैं, ऐसे लोग इंस्टा पर जो है आसानी से टारगेट बन जाते हैं। इंस्टाग्राम पर इस तरह के मैसेज चल रहे होते हैं जिस पर लिखा होता है कि आप खाते उपलब्ध कराएं, गेमिंग के लिए पैसा आपको मिलेगा, आप कमा सकते हैं। इजी मनी में जो है टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे मैसेजेस आते हैं, और फिर ये नवयुवक जो है अपने खाते फर्जी फर्म के माध्यम से खुलवाए हुए खाते और लोगों से खाते जोड़कर जो है इनको उपलब्ध कराते हैं, जिस पर साइबर फ्रॉड तेजी से फल फूल रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से चाहूंगी कि इन नवयुवकों को भी जो है एक मैसेज जाए कि वो इस तरह की कार्रवाइयों में लिप्त ना हो और इजी मनी का शिकार ना हो। मैम, ये अजमतगढ़ के पास मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है? कल थाना मंसूरपुर में एक लूट की घटना हुई थी। आज पुलिस को सूचना मिली कि उनमें उसके जो 3 अपराधी थे, जिसकी पुलिस ने कैमरे से फुटेज निकाली थी और सभी जगह पे लगातार 4 टीमें काम कर रही थी। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आज वो अपराधी हमारे थाना क्षेत्र में पुनः कोई घटना करने हेतु यहाँ आए हैं। इस सूचना पर तुरंत अजमतगढ़ अंडरपास के पास में टीमें लगाई गई चेकिंग करने के लिए। बाइक पर आते हुए तीनों अपराधी दिखाई दिए, उनको रोका गया तो वो रुके नहीं और उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी सूक्ष्म फायरिंग में आत्मरक्षा हेतु जो फायरिंग की गई उसमें एक अपराधी के गोली लगी है जिसका नाम शांकी है, और दूसरा अपराधी जिसको गिरफ्तार किया गया उसका नाम मनीष है। इनका तीसरा साथी राहुल वो फरार है, जिसके लिए कॉम्बिंग जारी है। शांकी के विरुद्ध पूर्व में भी मुकदमे हैं। इनके पास से एक तमंचा, एक खोखा और एक कारतूस बरामद हुआ है तथा